प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्रत कथा आरती में। क्या आप जानते हैं कि जीवन में व्यापार वृद्धि, कुशाग्र बुद्धि और घर में सुख शांति के लिए किस देवता की आराधना सबसे फलदायी है? जी हाँ, वो है विघ्नहर्ता श्री गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुधदेव। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री बुधवार व्रत कथा। ये वो पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से बुध दोष समाप्त होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और भगवान गजानन की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं ये अद्भुत और चमत्कारिक कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। प्राचीन काल की बात है। मधुसूदन नाम का एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। कुछ दिन बीत जाने पर साहूकार अपनी पत्नी को वापस अपने घर लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में साहूकार का बहुत आदर सत्कार हुआ। वो वहां कुछ दिन बड़े आनंद से रहा। फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। संयोग से उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर और घर के अन्य बुजुर्गों ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, आज बुधवार का दिन है। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन बेटियों को ससुराल विदा करना शुभ नहीं माना जाता। इसे दिशाशूल कहा जाता है। तुम आज रुक जाओ और कल गुरुवार को अपनी पत्नी को खुशी खुशी ले जाना। परंतु साहूकार को अपने धन और बुद्धि पर बड़ा अहंकार था। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने हठ करते हुए कहा, मैं इन शुभ अशुभ और शकुन अपशकुन की बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे तो आज ही इसी वक्त अपने घर के लिए निकलना है। साहूकार की जिद के आगे ससुराल वालों को झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन और नम आंखों से बुधवार के दिन ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। साहूकार अपनी पत्नी को एक सुंदर सी बैलगाड़ी में बिठाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अभी वे रास्ते में ही थे और तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी लग रही थी। साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, कृपया कहीं से थोड़ा जल ले आइए। साहूकार ने बैलगाड़ी एक पेड़ की छांव में रोकी और एक लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो पानी लेकर वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी में उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत, उसी के जैसी वेशभूषा और उसी के जैसी आवाज वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। वो हमशक्ल व्यक्ति बड़े प्रेम से उसकी पत्नी को उसी के लोटे से पानी पिला रहा था और उसकी पत्नी भी उसे अपना पति समझकर बातें कर रही थीं। ये दृश्य देखकर असली साहूकार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दौड़कर वहां गया और उस दूसरे व्यक्ति से चिल्लाकर बोला, तू कौन है रे पाखंडी? मेरी पत्नी के पास इस तरह क्यों बैठा है? वो हमशक्ल व्यक्ति बड़े शांत भाव से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो और ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है। मैं अभी अभी इसे इसके मायके से विदा कराकर ला रहा हूँ। रास्ते में इसे प्यास लगी तो मैं पानी लेने गया था। तुम अपनी राह जाओ। ये सुनकर असली साहूकार बौखला गया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई और विवाद होने लगा। रास्ते से गुजरने वाले लोग और नगर के सिपाही ये तमाशा देखकर वहां इकट्ठा हो गए। सिपाहियों ने दोनों को अलग किया और साहूकार की पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? बेचारी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। वो बुरी तरह असमंजस में थी क्योंकि दोनों सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं जानती, ये दोनों बिल्कुल एक समान हैं। ये देखकर असली साहूकार को बहुत भय लगने लगा। उसे लगा कि सिपाही उसे ही पाखंडी समझकर जेल में न डाल दें। तब उसे अपने सास ससुर की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने बुधवार के दिन यात्रा करके और बड़ों का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। साहूकार वहीं जमीन पर गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, हे बुद्धदेव, ये कैसी माया है? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है जो मैंने अपने बड़ों की बात नहीं मानी और अहंकार में अंधा होकर बुधवार के दिन यात्रा की। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें और इस संकट से मुझे बचाएं। साहूकार के सच्चे मन से पश्चाताप करते ही आकाशवाणी हुई,
हे मूर्ख मनुष्य, ये सब तेरे अहंकार और बुधवार के दिन यात्रा करने के कारण हो रहा है। भगवान बुद्धदेव तुझसे रुष्ट हैं और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो स्वयं बुद्धदेव की माया है, ताकि तेरा अहंकार टूट सके। ये सुनकर साहूकार ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बुद्धदेव से क्षमा याचना की। उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, आज के बाद मैं कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और जीवन भर हर बुधवार को आपका नियम पूर्वक व्रत और पूजन करूंगा। साहूकार की इस प्रार्थना से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। वो हमशक्ल व्यक्ति उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद असली साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान बुद्धदेव का धन्यवाद किया और सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से साहूकार और उसकी पत्नी ने हर बुधवार को विधि विधान से व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके घर में धन धान्य, सुख शांति और बुद्धि का वास हो गया। कथा का फल। जो भी मनुष्य इस कथा को विस्तार से पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान बुद्धदेव और गणेश जी की कृपा से उसे व्यापार में लाभ, विद्या और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है और बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय।